स्टडी विद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के पावर हाउस जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है पर चर्चा करेंगे। तो जब तक परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके विषय में कुछ और जो सामान्य प्रश्न संभावित हो सकते हैं उन पर चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले तो ये कि कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह क्यों कहा जाता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान देंगे सबको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये आप ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आता है उपस्थिति में या अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है और जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। और यह ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। यानी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जानते हैं हम लोग पहले से ही, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब देखिए चित्र में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दिया आपको। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बेलनाकार रचना के रूप में होती है और जो कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव में बिखरी रहती है। किसी कोशिका का जो कोशिका द्रव होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, बेलनाकार होती है और खोखली होती है। अब चूंकि कोशिकाओं को उसके केंद्र के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यानी प्रोकैरियोट यानी जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य श्वसन है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के संदर्भ में मुख्य कार्य क्या है? श्वसन है। तो अब एक प्रश्न ये है कि प्रोकैरियोट्स में अगर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर कौन सी वो रचना पाई जाती है जो श्वसन और कोशिका विभाजन में सहायक होती है? तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान मीजोसोम नामक रचनाएं ग्रहण करती हैं। यानी अगर हमसे अगर ये प्रश्न है कि प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मीजोसोम है। यानी मीजोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में और उनके स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं यूकैरियोट्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोखली बेलनाकार रचना है वो डबल लेयर्ड होती है, बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति है। आंतरिक भित्ति माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी गुहा में धंसकर कुछ अंगुली के समान रचनाओं का निर्माण करती है। इसी आपको दिखाई दे रहा है, जिन्हें हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवारों के अपनी गुहा में धंसने के कारण। यानी जो इनर वाल है उसके जो अपने फोल्ड होते हैं उन्हें क्रिस्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। और उन क्रिस्टी पर ही एक रचना पाई जाती है जिसे हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं, जिसके तीन अपने भाग होते हैं, एक हेड होता है, स्टाक होता है और बेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो कोशिका द्रव्य तरल भाग है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें कुछ राइबोसोम भी पाए जाते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, साथ ही में कुछ कणिकाएं भी पाई जाती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत स्तनधारियों में परिपक्व आरबीसी में, यानी मैच्योर्ड आरबीसी में इनका अभाव होता है। और साथ ही पौधों की जो फ्लोएम की सीड ट्यूब होती है उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। और सीड ट्यूब में अभाव है माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन जो सामान्यतः कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसकी संख्या लगभग 50 से लेकर 50,000 तक होती है। यानी संक्षेप में माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ प्रश्न ये क्रिस्टी नामक रचनाएं पाई जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर पाई जाती हैं तो मीजोसोम नामक रचनाएं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है श्वसन और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रति कोशिका में सामान्यतः हो सकती है 50 से लेकर 50,000 तक। और स्तनधारियों में मुख्यतः कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है? तो मैच्योर्ड आरबीसी ऑफ मैमल्स लैक माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस या शक्ति गृह के रूप में परिभाषित है और श्वसन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे अगले इसी तरीके से किसी ऑर्गन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।